गुरुवार व्रत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि धन की अधिकता भी मनुष्य के जीवन में दुख का कारण बन सकती है? और अगर स्वयं गुरु बृहस्पति आपकी इच्छा पूरी कर दें तो वही इच्छा आपका सब कुछ नष्ट भी कर सकती है। आज की यह कथा गुरुवार व्रत, अहंकार और गुरु बृहस्पति की करुणा की है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत करता, भूखों को भोजन कराता और निर्धनों को दान देता था। परंतु यह सब रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न स्वयं व्रत करती थी और न ही राजा को दान पुण्य करने देती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन चला गया। महल में केवल रानी और राजकुमार थे। उसी समय गुरु बृहस्पति एक साधु के वेश में राजमहल के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु, मैं इस दान पुण्य से ऊब चुकी हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मुझे चैन मिले। गुरु बृहस्पति बोले, हे देवी, यह विचित्र इच्छा है। धन का उपयोग पुण्य कार्यों में किया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन रानी नहीं मानी। उसने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे संभालने और बांटने में समय लगे। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो 7 गुरुवार तक मेरे बताए अनुसार आचरण करो। उन्होंने कहा, गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपो, पीली मिट्टी से सिर धो, राजा से मुंडन कराओ, मांस मदिरा का सेवन करो और वस्त्र धोबी को दो। ऐसा करने से 7 गुरुवार में सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने केवल 3 गुरुवार ही यह किया और महल का सारा वैभव नष्ट हो गया। राज परिवार भूखों मरने लगा। एक दिन राजा ने कहा, यहां मुझे कोई काम नहीं देगा। मैं दूसरे देश जाकर जीविका करूंगा। राजा प्रदेश चला गया और जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। महल में रानी और दासियां भूख से व्याकुल रहने लगी। 7 दिन तक बिना भोजन के रहने के बाद रानी ने अपनी दासी से कहा, मेरी बहन पास के नगर में रहती है, वो बहुत धनवान है, उसके पास जाकर कुछ मांग लाओ। दासी जब वहां पहुंची तो देखा उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन गुरुवार व्रत कथा सुन रही थी। वह कथा के बीच न उठी और न ही बोली। दासी दुखी होकर लौट आई। बाद में बहन को पश्चाताप हुआ और वह स्वयं रानी के पास पहुंची। रानी ने रोते हुए अपनी पूरी स्थिति बता दी। बहन ने कहा, बहन, गुरु बृहस्पति किसी को भूखा नहीं रखते। जरा घर में देखो। आश्चर्यजनक रूप से घर में अनाज से भरा घड़ा मिला। तब दासी ने कहा, महारानी, जब बिना खाए रहना ही है तो क्यों न व्रत विधिपूर्वक किया जाए। बहन ने गुरुवार व्रत की विधि बताई। केले के वृक्ष की जड़ में चना दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की पूजा करो, दीप जलाओ, कथा सुनो और पीला भोजन करो। अगले गुरुवार रानी और दासी ने व्रत रखा। भोजन की चिंता में दोनों दुखी थीं। तभी गुरु बृहस्पति एक साधारण पुरुष के रूप में आए और दासी को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दिया। दोनों ने श्रद्धा से भोजन किया। इसके बाद रानी हर गुरुवार नियम पूर्वक व्रत करने लगी। गुरु बृहस्पति की कृपा से फिर से धन वैभव आया। एक बार फिर रानी में आलस्य आने लगा। तब दासी ने समझाया, महारानी, यह धन हमें कठिनाई से मिला है। यदि इसे पुण्य कार्यों में लगाए तो यश बढ़ेगा, पितरों की तृप्ति होगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने दासी की बात मानी और दान पुण्य करने लगी। कुछ ही समय में उसकी कीर्ति पूरे नगर में फैल गई। गुरुवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा से आरती करनी चाहिए और प्रसाद वितरण करना चाहिए। यदि यह पावन गुरुवार व्रत कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। मिस्टिक गथा पर हम ऐसी ही प्राचीन व्रत कथाएं, देवताओं की करुण लीलाएं और सनातन धर्म का गूढ़ ज्ञान शांत और सुकून देने वाले स्वर में प्रस्तुत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और सनातन परंपराओं से जुड़े रहें। जय गुरु बृहस्पति देव। जय